चार सोचा कि कुछ आपसे बात करूं जो ऊपर आया ही तो इसलिए क्या करता रहे। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो भाइयों, आज हम लगा रहे हैं लेग का वर्कआउट और भाई आज माइक भी लगा रखा है। आई होप कि आपको पीछे की वॉइस ज़्यादा नहीं आ रही होगी। नहीं तो, और हाँ, भूल गया, माइक के चक्कर में लेग का वर्कआउट नहीं कर रहे, बाइसेप ट्राइसेप लगा रहे हैं। आज आपको वर्कआउट दिखाते हैं। तो भाइयों, वार्म अप भी इसी से कर रहा था और सेट भी इसको लगा रहे हैं, वर्किंग सेट। चल भाई लगा, पहले ये लगाएगा। 1 2 3 कैच करियो। तो भाइयों, बाइसेप का तो एक सेट लगा लिया, अब लगा रहे हैं ये ट्राइसेप के लिए। चार ये ट्राइसेप कॉल लगा रहा हूँ, फिर चलते हैं घर। तो भाइयों, घर आ चुके हैं। अब मील दिखाता हूँ तुम्हें मैं क्या खा रहा हूँ। मील है ये, इसके अंदर सीड्स और ओट्स, दूध है थोड़ा सा, और इसमें थोड़ा सा भाई ये प्रोटीन गिर ये वाला, ये गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और 1 चम्मच भाई से वो ले लिया, और पीनट बटर, और ये वाला प्रोटीन थोड़ा सा, और सीड्स, और थोड़ा सैड डाल रखा है, इसे मिला के खाएंगे हम। भाई अपनी मील एंजॉय करते हैं, और ये अमरूद और ले आया हूँ, मिलते हैं इसे खाने के बाद। ये है मेरी मील, इसमें 100 ग्राम चावल हैं, और 100 ग्राम 130 ग्राम पनीर है, 50 ग्राम सोयाबीन है। वापस लेके जाइए ताकि कल को ये ना बोले कि बेटा बिजी और पढ़ाई। समझाइए ना इस मामले में क्या कह सकता हूँ अंजलि उसको। तो भाइयों, अभी आपने देखा होगा मैंने क्या खाया। वो तो भाई अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम होते हैं उसके, कोई मलिदा भी बोलता है, कोई चूरमा भी बोलता है, हमारे यहाँ तो मलिदा भी बोल देते हैं। तो भाई वो वैसे अच्छा रहता है डाइट में, अगर आप थोड़ी गेनिंग वगैरह करनी हो तो उसे कर सकते हो। बाकी भाई वो रेगुलर नहीं खा सकते, वो रेगुलर वही बंदा खा सकता है जो कि बहुत अच्छा कार्डियो करता हो, मतलब किसी चीज़ की एक्टिविटी अच्छी हो, जैसे कि भाई हमारे पहलवान भाई जो होते हैं, मैं जैसे कि, वो लोग खा सकते हैं। उनका भाई डाइजेशन भी फास्ट होता है और थोड़ा भाई वो कार्डियो भी
ज़्यादा करते हैं इस वजह से। तो भाइयों, रात के बज रहे हैं शायद 11। मैंने टाइम देखा, मैं 10:30 बजे ऊपर आया था, थोड़ी देर कमरे में भी बैठा, फिर ऊपर आ गया। बस ऐसे ही मन कर रहा छत पे चलने का, तो आ गया भाई। ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई, मज़ा आता है छत पर, कभी कभार ऐसे छत पर ऊपर आके देखो। तो सोचा कि कुछ आपसे बात करूं, जो ऊपर आया ही तो इसलिए फिर दोबारा गया, कैमरा वैमरा लेके आया। तो छोड़ो। तो हाँ भाइयों, आपको आपसे एक बात करनी थी कि बहुत से लोग, मतलब जो मैं करता हूँ वही बताऊंगा मैं। अब किसी और की चीज़ लेके उठा के बोल दूं तो भाई मुझे क्या पता वो काम करेगी नहीं करेगी। तो भाई मैं अपने बीती हुई बात बताता हूँ। आजकल लोग क्या है, मतलब आप खुद भी ऐसे ही होंगे मेरे ख्याल से, बहुत से लोग कि भाई खुश रहने के लिए ना चीज़ें ढूंढते होंगे, समझ रहे हो, कि हम ये चीज़ करें तो खुश होंगे या ये चीज़ करें तो खुश होंगे। तो भाइयों मेरे अकॉर्डिंग तो भाई खुश रहना ना, वो आप अपने आप के अंदर रहकर ही खुश रह सकते हो। जब तक आप अपनी बॉडी को एक अच्छी डाइट नहीं दे रहे। अब इसका मतलब ये नहीं अच्छी डाइट का मतलब भाई पूरे स्ट्रिक्ट डाइट बन जाओ, मीठा खाना छोड़ दो और भाई कार्ब खाना छोड़ दो, बिल्कुल लीन कर लो, जॉ लाइन निकाल लो, ठीक है वो आपकी इच्छा है। पर एक बात कह रहा हूँ भाई, अपने जैसे आप खाओगे वैसे आप बनोगे, सिंपल सी बात भाई मेरी तो ये है। और दूसरा कि आप भाई किसी से ना, अगर आपको खुश रहना है तो किसी से ना उम्मीद मत रखो। क्योंकि भाई अगर मान लो तुमको किसी से उम्मीद ही नहीं होगी तो तुम्हारा दिल टूटेगा ही नहीं भाई, सिंपल सी बात। तो भाई खुश तो आप अपने आप ही रह लोगे। और दूसरा ये कि सबसे ज़्यादा भाई मेरे अकॉर्डिंग आज की यूथ सबसे ज़्यादा फ़ोन की वजह से बर्बाद है ना, पॉन्ड की वजह से बर्बाद है, ठीक है। और सिगरेट, दारू, बाज, मतलब और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो मेरे को लगता है इन चीज़ों से बर्बाद है लड़कियां ज़्यादा, लड़के ज़्यादा। तो भाई सही बताऊँ तो मैं तो इन चीज़ों से ही दूर हूँ फिलहाल। आगे का पता नहीं, आगे कैसे चलते हैं, पर फिलहाल तो इन चीज़ों से दूर हूँ। इसलिए ही भाई मैं खुश हूँ। नहीं मैं कुछ टाइम पहले मैं भाई इतना घूमता था, पहले बाहर आवारागर्दी करता था, दोस्तों के साथ घूमता रहता था, आवारागर्दी कर रहा हूँ, यहाँ घूम रहा हूँ, वहाँ घूम रहा हूँ। ये चीज़ें मैंने छोड़ दी। तो दूसरी बात ये भाई कि आपको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग जितने भी, आप सब हो, मैं हूँ या कोई और है, जितने भी लोग हैं कुल मिला के सब, अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास, कैसा भी हो, बहुत हाई स्टैंडर्ड हो, सबके पास ना भाई एक ना लिमिटेड टाइम है। समझ रहे हो, किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, सबके पास 24 घंटे है। यहाँ तक कि आप अर्थ पे भी आए हो तो आपके पास जब भी लिमिटेड टाइम है, कोई 1000 साल नहीं जिएगा सब। आजकल तो भाई तुम्हें पता ही है, जैसा खान पीन है, 60-70 में लोग खिसक जाते हैं। तो भाई आप किस चीज़ की टेंशन कर रहे हो, आप जो लोगों के बारे में सोच रहे हो कि आप मान लो कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो। जैसे कि मैं खुद अपने आप को ले लूँ भाई, मैं कैमरे के आगे बड़ा फोबिया था भाई, बोलने का कैसे बोलूँगा कैसे नहीं। तो भाई मैं सिर्फ किन लोगों से डर रहा था, वो 4-5 लोगों से, जो कि भाई खुद एक बार मेरी अगर बाई चांस वीडियो देख भी लेते होंगे तो 2 मिनट ही बात करते होंगे, उसके बाद भूल जाते होंगे, ठीक है। तो ये बात आप खुद समझो भाई, आप लिमिटेड टाइम के लिए आए हो, किसी और को खुश करने के लिए अपनी ज़िंदगी खराब मत करो। पहले अपने आप को खुश करो, 4 लोगों को भाड़ में जान दो, ठीक है। जब आपके पास ठीक-ठाक पैसा होगा, सब चीज़ होगी, ये 4 लोग बहुत अच्छे हो जाएँगे, आपके घनिष्ठ मित्र बन जाएँगे। तो इसलिए भाई मैं तो ये चीज़ें फ़ॉलो करता हूँ। और एक और चीज़ भाई, सबसे ज़्यादा अगर ध्यान देने की चीज़ है ना, सबसे ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंग, इससे ज़्यादा तो कुछ होगी भी तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो फिलहाल यही है, अभी फिलहाल स्लिप क्वालिटी। भाई अगर आप अपने आप को, मैं यूँ नहीं कर रहा 8 घंटे सो, भाई कुछ नहीं होता 8 घंटे सोने से, मैं खुद 5 घंटे सोता हूँ, कभी कभी 4 घंटे भी सोता हूँ। भाई मैं सुबह डेली का, मैं अलार्म मेरा 4:30 का अलार्म है, डेली 4:30 पे उठ जाता हूँ। कभी कभार हो जाता है कि मैं 10 बजे उठूँ, कभी कभार मेरा मन करता है लेट सोने का तो 10 बजे उठता हूँ। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई मैं रात में भी ना अपनी वीडियो एडिटिंग करके सोता हूँ तो 10 बजे उठता हूँ, अदरवाइज अगर मैं रात को टाइम से सो गया तो टाइम से उठ जाता हूँ। चलो ये तो छोड़ो, ये तो अपनी बात बता रहा हूँ मैं। भाई आपको सही बता रहा हूँ, आपकी ना सब चीज़ें सेट हो जाएंगी। सिंपल सी एक मेरा फॉर्मूला है, वो अपना लो। रात को 10 बजे फ़ोन रख दो, कुछ भी हो फ़ोन रख दो। बंदी का मैसेज आ रहा है, बाबू का आ रहा है, सोना का आ रहा है, दोस्त का आ रहा है, भाई वहाँ जाना है, या ये हो गया, लड़ाई हो गई, भाड़ में जान दो, फ़ोन रख दो फ्लाइट मोड पे करके। अब तुम यार खुद सोचो, तुम्हारे बिना क्या क्या बिगड़ जाएगा। अगर किसी का आप फ़ोन अटेंड ना कर पाओ, क्या बिगड़ रहा है? कुछ नहीं बिगड़ रहा भाई। आपके पास पहले फ़ोन नहीं था, भाई मेरे पास मेरे ख्याल से
8वीं में फ़ोन आया, 8वीं 9वीं में फ़ोन आ गया था, पर उस टाइम पे रिचार्ज नहीं इतने बड़े महँगे थे, तो ऐसे कॉल भी बात भी नहीं कर सकते थे। तो जब भी भाई मेरे पे बात नहीं होती थी, मेरे दोस्तों के हफ्ते हो जाते थे, 2-2 हफ्ते हो जाते थे, फ़ोन नहीं आता था, स्कूल में मिलते थे, जो मिलते थे या फिर ट्यूशन में। तो जब भी भाई अपना दिनचर्या सही चल रहा था, तो भाई अब ऐसा क्या हो जाएगा तुम्हारे साथ या मेरे साथ, अगर मैं किसी का फ़ोन अटेंड ना करूँ, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। भाई सबसे बढ़िया फ़ोन रखो साइड में, 10 बजे सो जाओ। अपने आप सुबह भाई ऑटोमेटिक नींद खुल जाएगी। 1-2 दिन नहीं हो सकता, आपको हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना भी लग जाए, आप ना नींद आए आपको, लेकिन कुछ टाइम बाद भाई नींद आ जाएगी टाइम पे, 10 बजे सो जाया करो। हाथ जोड़ के विनती भाई आप सबसे, अगर अपना कुछ दिनचर्या सुधारना चाहते हो, तो अपने डेली लाइफ कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो तो। दूसरा, भाई जिम ज़रूर जाओ। ज़रूर जाओ भाई जिम। जिम नहीं तो कोई फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करो, थोड़ा बॉडी में से भाई कुछ भाई, ये शरीर दिया है यार, इससे थोड़ा भाई काम निकालो। हम मेरी एज के जितने भी लड़के हैं भाई, मैं 22-23 साल का हूँ, शायद 23 साल का हूँ, हाँ 23 साल का हूँ मैं, 22-23 क्या बोल रहा हूँ, 23 साल का ही हूँ। तो भाई मेरे को लगता नहीं है कि भाई मेरे को 8 घंटे की नींद की ज़रूरत है। वो बॉडी बिल्डर होंगे भाई जिन्हें ज़रूरत होगी, उनके लिए रिस्पेक्ट है पूरी, वो उनका गेम है, मेरा गेम ये नहीं है। तो बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें 8 घंटे की नींद की भाई कोई ज़रूरत नहीं है। अब नॉर्मल अगर डेली लाइफ रूटीन का है आपका, तो आपको 8 घंटे की नींद की कोई ज़रूरत है नहीं। 5 घंटे सोओगे तो भी बहुत है। ये भाई 23-24 साल के लड़के बात कर रहे हैं भाई हमें भाई 8 घंटे सोना चाहिए। भाई कुछ नहीं है, 8 घंटे सोने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है? जैसे अपने शरीर को ढालोगे, ये मैं फ़िलहाल ऐसी एज में हूँ, मैं अपने शरीर को जैसे ढालूँगा वो वैसे ढल जाएगा। ठीक है भाइयों, ये लगता है ज़्यादा बहुत ज्ञान की बात कर दी मैंने, इतनी मैं करता नहीं हूँ। तो अब मेरे को भी वीडियो एडिटिंग करनी है, टाइम बहुत ऊपर हो रहा है, 12 बजने वाले होंगे शायद। हाँ, तो भाइयों चलते हैं नीचे, और बाकी जैसी आपकी मर्ज़ी। जो मैंने बात बोली आपको सही लगे या गलत लगे तो भाई माफ़ी चाहूँगा, सही लगे तो भाई करके देखना जो-जो चीज़ बोली। हो सकता है आपके कुछ काम आए। हर चीज़ भाई थोड़ा टाइम लगता है, ठीक हो जाती हैं चीज़ें। बस दूसरा फ़ॉर्मूला, एक और चलो बात बता ही देता हूँ आपको। मेरा एक फंडा है मेरा, ये है ओवरथिंक का बता रहा हूँ। अगर मान लो मैं किसी चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, या कोई चीज़ मुझे परेशान कर रही है, तो बस मैं इतना सोचता हूँ कि ये चीज़ आने वाले 5 साल के बाद मेरे लिए मैटर करेगी। अगर वो चीज़ 5 साल बाद मेरे लिए भी उतना ही मैटर करेगी, तो भाई उस चीज़ के बारे में सोचूँ, ठीक है? थोड़ी टेंशन लूँ। अगर वो चीज़ भाई 5 साल बाद मैटर करेगी नहीं, क्यों टेंशन लूँ भाई मैं उसकी? क्या करूँगा? 5 साल बाद वो चीज़ मेरे लिए कुछ है ही नहीं, या धरती पे है या नहीं है, खत्म हो चुकी, क्या करना? 5 साल में मतलब ही नहीं है मुझे। आप खुद बताओ, आपकी जो 5 साल पहले एक्स थी, अगर वो मर भी जाए तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा बहुत हो सकता है, बहुत से लोग अब भी प्यार में हों, फ़र्क पड़ जाए, पर भाई अपने आप को कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बस यही चीज़ सोचता हूँ। तो ठीक है, आज के लिए यही बहुत ज्ञान हो गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, सी यू, टाटा, बाय बाय।